चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अब लंबे समय बाद हम लोग फिर से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी भाग दौड़ के बावजूद हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी विषम परिस्थितियां क्रिएट हो रही थी इसी बीच में। अब हम सब आशा कर सकते हैं कि हम लोग आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे और लगातार मिलने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग 2-3 पहलू पे आपसे बातें करेंगे। पहले हम लोग जो यूट्यूब पे वीडियो लेकर के आएंगे, किस क्लास के लिए लेकर के आएंगे उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा या आधे अधूरे करके छोड़ दिया जाएगा, उसका भी आप ख्याल रखेंगे हम लोग। और सभी क्लास के लिए हम लोग व्यवस्था करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसे बच्चों के लिए जो इस बार 10th के एग्जाम दिए हैं। सबसे पहले उनके लिए हम बात करेंगे। हम लोग 11th का कंप्लीट कोर्स लेकर के आएंगे। कोर्स कंप्लीटली फ्री कोर्स होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज बच्चों को नहीं पे करना है। यह वीडियो यूट्यूब पे ही अपलोड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग मेनली बात करेंगे 11th के उन बच्चों के लिए 10th पास आउट के लिए हम लोग बातें करेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उन्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जरा कि 10 क्लास तक जब आप पढ़ते थे तो 10 क्लास में आप पढ़े होंगे कि साइंस का एक ही बुक कंपाइल होता था, जिसमें आप पढ़ते थे। फिजिक्स के कुछ चैप्टर होते थे, 5-6 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर होते थे और 5-6 चैप्टर के अराउंड आपका बायोलॉजी का होता था। लेकिन इंटर में पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इंटर में 11th में प्रवेश करेंगे तो बहुत सारा चेंज हुआ आप मिलेगा। बायोलॉजी का एक बुक मिलेंगे आपको, फिजिक्स के 2 बुक मिलेंगे, केमिस्ट्री के 2 बुक मिलेंगे। और ये जो केमिस्ट्री के 2 बुक मिलेंगे आपको, उन्हीं 2 बुकों में पूरा केमिस्ट्री कंपाइल होगा 15 चैप्टर के साथ। उस 14 या 15 चैप्टर में आप देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ना आपको, ऑर्गेनिक भी पढ़ना है और इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग उन बच्चों के साथ कनेक्ट होने का भी प्रयास करेंगे जो 11th के बच्चे हैं। आप लोग लगातार चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और हम लोग आपको कनेक्ट रहेंगे और वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं 12th के लिए। तो 12th के लिए अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एक बार केमिस्ट्री के सिलेबस पे आपसे चर्चा किया था और आपको हमने बताया था कि केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या उसमें से हम लोग को स्किप करना है। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। एक दिन हमने पोल भी करवाया था आपसे कि आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाहेंगे, फिजिकल या इनऑर्गेनिक। बहुत सारे बच्चों को उसमें कमेंट भी आया था ऑर्गेनिक की तरफ से। तो हम लोग आज आपसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। और ऑर्गेनिक के जो पहला चैप्टर है आपके पास वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो वर्ड का सीधा सीधा मतलब सॉल्ट। हेलो का मतलब क्या? सॉल्ट। और हेलो जो है वो इंडिकेट कर रहा है हेलोजन ग्रुप को, हेलोजन ग्रुप को। यानी हम कह सकते हैं कि हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सॉल्टी नेचर को इंडिकेट करते हैं। हेलो का मतलब इसके अंदर अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा G17 आते हैं, ग्रुप 17 आता है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 एलिमेंट हम लोग मेनली कंपाइल करते हैं। स्टेडियम बेस का हिस्सा है लेकिन उसका बहुत रेयरली यूज देखने को मिलता है। तो हम लोग इन्हीं 4 एलिमेंट के माध्यम से बात करते हैं कि आपका हेलो एल्केन में कौन कौन सा कंपलसरी होता है, ठीक है। एल्केन का मतलब आप समझते ही हैं। एल्केन क्या है? एल्केन एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे या फिर 11th में भी आपको एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाया होगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। आपको बताया गया कि हाइड्रोकार्बन में मेनली 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग कंपाइल करते हैं। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग उसको 2 रूप में क्लासिफाइड करते हैं। दैट इज एलिफैटिक में हम लोग 2 रूप में उसको देखते हैं, अगर आपको याद हो तो। एलिफैटिक में एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है
अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त और सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त, और संतृप्त तो हमारा एक ही होता है, दैट इज अल्केन। अल्केन के बारे में हम बात कर रहे हैं हैलोजन में कि हैलो एल्केन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप देखेंगे कि अल्केन को हम लोग मेनली आर से डिनोट करते हैं। आर किसका उत्तक है? अल्केन का। एक्स किसका है? तो हैलोजन का, हैलोजन ग्रुप का है। हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि हैलो एल्केन को मेनली आर एक्स से डिनोट किया जा सकता है, आर एक्स से डिनोट कर सकते हैं। जहां आर क्या है? तो अल्केन है, और एक्स क्या है? तो हैलोजन है। मेनली हम लोग डेफिनेशन की बात अगर थोड़ी सी कर ले, डेफिनेशन की बात अगर हम लोग कर ले तो आप पाएंगे डेफिनेशन क्या है हेलो एल्केन का? द कंपाउंड in which a hydrogen atom replaced by हाइड्रोजन एटम। ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यौगिक है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे हैलोजन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को, यानी कि एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है? Cl2 है, तो यहां बन जाता है आपका CH3 CH प्लस HCl। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि CH में CH4 में हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, मिथेन में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है, और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब ये कि यहाँ का एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन शिफ्ट हो जाती है। हम लोगों ने क्या कहा कि द कंपाउंड इन विच अ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन पे अगर हम थोड़ा और बातें करें आपसे, कई एग्जाम्पल है इसके। CH3 Br, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 F, CH3 CH2 I। तो मेनली सभी क्या है? सभी आपका यहाँ पे हेलो एल्केन ही है, क्योंकि सारे में एल्केन लगा हुआ है और हाइड्रोजन के एक एटम इसमें जुड़े हुए हैं। आगे अगर हम लोग इसमें बात कर ले थोड़ा, आप देख पाएंगे, और आप वीडियो पॉज करके अपना आप लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स पे। टाइप्स, टाइप्स के टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। पहला क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या है? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन तत्व की संख्या 1 हो। जैसे CH3 CH2 Br। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका हेलो एल्केन है जिसमें एक ही हैलोजन एटम है, दैट इज ब्रोमीन। लेकिन अगर मैं ये बोलूं CH3 CH F CH3, ये भी क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन CH3 CH Br CH2 Cl, इसे हम मोनो का हिस्सा नहीं मानेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन का हिस्सा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें हेलो एल्केन में 2 हैलोजन तत्व है। आप देख पाएंगे, एक ब्रोमीन यहाँ दिख रहा है आपको, दूसरा क्लोरीन दिख रहा है।
तो ऐसी स्थिति में जो नीचे दिया हुआ आपका कंपाउंड है हेलोएल्केन का, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन का मतलब है कि ऐसा हेलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन तत्व की संख्या एक हो, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन का मतलब होता है कि ऐसा हेलोएल्केन, अब देखेंगे जरा, हेलोएल्केन का वह प्रकार है जिसमें हाइड्रोजन तत्व की संख्या 2 होती है। फॉर द एग्जांपल CH3 CH Br F CH3 Br CH2 क्लोरीन। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि ऐसा हेलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन तत्व की संख्या 2 हो। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक फ्लोरीन दिख रहा है आपको, दूसरा आपको ब्रोमीन यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लोरीन दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार के एलिमेंट कंपाउंड को हम लोग क्या मानते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। एक बात और इसमें ध्यान रखें कि डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन भी होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? डाई सब्स्टिट्यूटेड जो हेलोएल्केन है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जेम डाई हैलाइड, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, पहला लिखेंगे जरा, जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या है, समझिएगा जरा। जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है कि ऐसा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पर उपस्थित हो। ऐसा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम जो होंगे एक ही कार्बन पर स्थित हो, उसको हम लोग जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। जैसे CH3 CH2 CH। आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन, और दोनों एक ही कार्बन पर उपस्थित है। दैट इज, इस प्रकार के हम हेलोएल्केन को हम जेम डाइहैलाइड समझते हैं। दूसरा जो हमारा है वो वाइस डाइहैलाइड। वाइस डाइहैलाइड का मतलब होता है कि ऐसा डाइहैलाइड, ऐसा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन जिसमें जो दोनों हाइड्रोजन एटम होंगे नियरेस्ट 2 कार्बन पे होंगे, न कि एक ही कार्बन पे। फॉर द एग्जांपल CH3 CH Br CH2 Br। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम है और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम है, मतलब दोनों नियरेस्ट कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है। मतलब इस प्रकार के हम हेलोएल्केन को, इस प्रकार के हम हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, वाइस डाइहैलाइड हेलोएल्केन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारा अगला पॉइंट आता है तीसरा, दैट इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन, पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। इसका मतलब क्या है? पॉली का मतलब क्या होता है भाई? पॉली का मतलब होता है, अच्छा उसको भी हम लोग रिकॉल कर लेंगे थोड़ा सा। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, पॉली का मतलब बहुत होता है, पॉली मतलब बहुत। सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम की संख्या बहुत होती है। बहुत होती है मतलब बहुत होती है, जैसे 2 से अधिक हो सकती है, 3 से अधिक हो सकती है। CH3
CH2, ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, 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 CH3। इस प्रकार के हैलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। ठीक है, क्योंकि इसमें हैलोजन एटम की संख्या बहुत ज्यादा है, 2 से अधिक है, 3 से अधिक है। 3 को हम लोग आपका ट्राई हैलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसमें हैलोजन एटम की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो हम लोग किस आधार पर डिवाइड कर रहे थे हाइड्रोकार्बन को, सॉरी हैलो एल्केन को? हम लोग डिवाइड कर रहे थे हैलोजन एटम की संख्या के आधार पे। आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हैलोजन एटम के पोजीशन के आधार पे। पहला पॉइंट लिखेंगे स्टार मार्कर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा रिकॉल करेंगे। नंबर ऑफ हैलोजन एटम ना करके हम लोग रखेंगे पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, आएंगे जरा हम लोग। पहला क्या हमारा? पहला जो हमारा है वो है प्राइमरी हैलो एल्केन। प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी हैलो एल्केन को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन। प्राइमरी हैलो एल्केन का सीधा सीधा मतलब है 1 डिग्री हैलो एल्केन। और 1 डिग्री हैलो एल्केन क्या होता है? ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं समझे आप? CH3, CH, Br। हमने बोला कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन एक हाइड्रोजन है, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी हैलो एल्केन। मतलब ध्यान से देंगे, यहां पे आप ध्यान नहीं देंगे गड़बड़ी होगा, कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, या जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन और जितने कार्बन से जुड़े हुए, मतलब और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका है 1 डिग्री हैलो एल्केन। 1 डिग्री। आगे देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा सेकेंडरी हैलो एल्केन, यानी 2 डिग्री हैलो एल्केन। 2 डिग्री हैलो एल्केन। 2 डिग्री में क्या है जरा देखेंगे। हमने बोला कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन और अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे CH3, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने मोनो हैलो एल्केन, सॉरी 1 डिग्री हैलो एल्केन में क्या बताया था? हमने बताया कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वो कहलाता है आपका 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन जो है यहाँ एक, यहाँ 2, आप देख सकते हैं कि यह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन सा हैलो एल्केन है? तो 2 डिग्री हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो हमारा है वो हमारा टर्सरी, टर्सरी हैलो एल्केन, यानी 3 डिग्री, 3 डिग्री हैलो एल्केन। 3 डिग्री हैलो एल्केन में वही बात है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन अन्य 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, दैट इज 3 डिग्री हैलो एल्केन। जैसे CH3, देखिए यहां पे जरा, यह है हाइड्रोजन, ब्रोमीन,
अच्छा, बार बार हम लोग ब्रोमीन ही क्यों ले रहे हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। ब्रोमीन इजिली सामने आ जाता है इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ब्रोमीन जो सीधा इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन जो है अन्य 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज 3 डिग्री हेलोजन। हमने क्या बोला, 1 डिग्री का मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ता है तो 1 डिग्री, हेलोजन जुड़ने वाला कार्बन अन्य 2 कार्बनों से अगर कनेक्ट होता है तो 2 डिग्री, और हेलोजन कनेक्ट करने वाला कार्बन अगर अन्य 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह 3 डिग्री है। मतलब यहाँ आप हेलोजन देख रहे हैं, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन अन्य 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको दिखा हुआ हेलोएल्केन ये आपका 3 डिग्री हेलोएल्केन है। मैं आशा करता हूं कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी और बाकी हम लोग अगली क्लास में बात करने का प्रयास करेंगे आगे के टॉपिक को। आप लोग इसी तरीके से लगातार बने रहिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके हर टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।